नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीए दुर्गेश पाल और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, यदि आप कोई नई यूनिट स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या फिर आप कोई नया सर्विस सेक्टर का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं और आपके पास किसी भी प्रकार का बैंक में कोलेक्ट्रल देने के लिए नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है खादी इंडिया में, जो कि एमएसएमई के अंदर आती है। एमएसएमई मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है। उसमें एक बहुत बढ़िया स्कीम है जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस स्कीम के तहत आपको कम से कम 10 लाख का और अधिकतम 50 लाख का लोन मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं ये स्कीम में हम कैसे अप्लाई करें, क्या क्या चीज़ इसमें कवर होती है। तो जैसा कि मैंने बताया, स्कीम स्पेशली फॉर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, किसके लिए? स्पेशली फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए है। करेक्ट। अब ये स्कीम में आपको मैक्सिमम लोन जो है 50 लाख का तक दिया जाएगा और मिनिमम लोन आपको 10 लाख तक का दिया जाएगा। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो 50 लाख तक का, यदि आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम 20 लाख का लोन यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये लोन आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो स्कीम है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम के तहत मिलेगा, लेकिन ये लोन आपको बैंक की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए हम पहले बात कर लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है, उसके बाद हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। तो पहला इसमें मेन क्राइटेरिया ये है कि आपकी एज 18+ होनी चाहिए, 18+ आपकी उम्र होनी चाहिए, कम से कम आप 8 स्टैंडर्ड एटलीस्ट आपने पास किया होना चाहिए। कितना? 8 स्टैंडर्ड आपने कम से कम पास किया होना चाहिए। एक पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरा, आप मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए या सर्विस प्रोवाइडर का बिजनेस आप कर रहे होंगे, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन ये हो गई कि आपका जो प्रोजेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, ये तो पता चल गया। अब तीसरा है कि इस स्कीम के अंतर्गत आपको खुद का कम से कम 5% से 10% कुछ ओन फंड लगाना है। जितने भी प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेंगी, लेट सपोज आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 लाख है तो उसका 5% आपको लगाना है या 10%। 5% लगाना है यदि आप ओबीसी या एसटी या एससी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आपको 5% ओन लगाना है, बाकी 95% बैंक देगी। यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको ओन कैपिटल 10% लगानी पड़ेगी प्रोजेक्ट कॉस्ट की और बाकी 90% आपको बैंक देगी। अब आ जाते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका रहने वाला है यहाँ पे 11 to 12%। जो बैंक आपको लोन देगी वो कुछ टर्म लोन पे देगी और कुछ वर्किंग कैपिटल के रूप में देगी। वर्किंग कैपिटल मतलब आपको सीसी ओडी के रूप में देगी। ठीक है, ये हो गया, सीसी या ओडी के रूप में देगी। अब उसके बाद बात आती है कि ये तो हम समझ गए कि हमको इस टाइप से लोन मिलेगा। क्या सब्सिडी हमको मिलेगी? हाँ, सब्सिडी भी आपको यहाँ पे मिलेगी। सब्सिडी आपको मिलेगी कैटेगरी वाइज। यदि आप एसटी, एससी या ओबीसी हैं, एसटी, एससी या ओबीसी हैं, ठीक है, तो आपको सब्सिडी मिलेगी 25% की। यदि आप अर्बन एरिया में रहते हैं, यदि आप रूरल एरिया में रहते हैं तो यही सब्सिडी आपकी हो जाएगी 35% तक की। ठीक है, यदि आपकी कैटेगरी जनरल कैटेगरी है, ठीक है, जनरल कैटेगरी है और आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो 15% की सब्सिडी आपको मिलेगी और यही आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आपको कम से कम 25% की सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। या सब्सिडी आपके लोन अमाउंट को ही कम किया जाएगा, मतलब बैंक में ही क्रेडिट होगी। अब ये सारी बातें हमने कर लिया। अब चले आते हैं कि हमें एप्लीकेशन कैसे फाइल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप किसी सीए से एक प्रोजेक्ट को रिपोर्ट बनवा लीजिए।
प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी जैसे ही बन जाती है, फिर आपको क्या करना है, सीधे सीधे जाना है KVIConline.gov.in पे, होम पेज पे जाना है। आपको ऐसा कुछ लेआउट दिखेगा, या डायरेक्ट आप गूगल में भी डाल सकते हैं PMEGP ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आपको ये पेज पे लेके आ जाएगा वो। यहाँ पे से आपको सीधे जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट पे क्लिक करना है। सिंपली क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, एक प्रॉपर फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्म में आपको कुछ बेसिक डिटेल देनी है, बहुत ही बेसिक डिटेल है, जो कोई भी व्यक्ति आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के इस फॉर्म को फिल कर सकता है। आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है। आधार कार्ड नहीं है तो उसका इनरोलमेंट जो एप्लीकेशन किया हो उसका नंबर आपको डालना है। एप्लीकेंट का जो नाम है आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद स्पॉन्सरिंग एजेंसी, मतलब इसके डिपार्टमेंट रहते हैं, तो आपको इसमें से कोई एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है जो आपके सिटी में हो। आप गूगल सर्च कर लीजिए, ये डिपार्टमेंट आपके DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन भी होगा, KVIC किसान विलेज एंड इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। तो ये आपकी सिटी में है कि नहीं, ये आप गूगल सर्च कर लीजिए, यदि है तो उसका ही नाम सेलेक्ट करिए। स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, जिला आपका सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऑटोफिल आ जाएगा। आपका टाइप लीगल कौन सा है अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल ही इसको अप्लाई कर सकता है, तो इंडिविजुअल ही रहेंगे आप, प्रोप्राइटर रहेंगे। जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने हैं, आयु अपने आप आएगी। कैटेगरी सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि ST SC या OBC में है या माइनॉरिटी में है तो आपका उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल के लिए तो सर्टिफिकेट नहीं होता, लेकिन अदर कैटेगरी के लिए होना चाहिए, क्योंकि सब्सिडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। स्पेशल कैटेगरी कुछ है तो आप वो चूज़ कर सकते हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन, फिजिकली चैलेंज, हिल बॉर्डर रीजन या नॉर्थ ईस्ट रीजन से है। तो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, मिनिमम 8 पास आपका होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है। कम्युनिकेशन एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है आपका प्रॉपर, जैसे कि ब्लॉक, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, मेल ID आपको प्रॉपर लिखना है। आपका पैन कार्ड यहाँ पे लिखना है इंडिविजुअल का, ठीक है। सेलेक्ट द यूनिट सेलेक्ट करना है, रूरल में, अर्बन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी आप अपने एरिया, गाँव में है तो रूरल है, अर्बन शहर सिटी में तो अर्बन है, ठीक है। तो ये आपको सेलेक्ट करना है, ताकि इसके हिसाब से ही आपकी सब्सिडी डिपेंड करती है। और कैटेगरी, प्रपोज यूनिट का पता आपको लिखना है क्या है। उसके बाद टाइप ऑफ एक्टिविटी, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि आप मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है या ट्रेडिंग है। सेलेक्ट द इंडस्ट्री, उसके हिसाब से इंडस्ट्री आपको सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आपने यदि एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग अंडरगोइंग यदि इस प्रशिक्षण लिया है तो यहाँ पे यस करना है, नहीं लिया तो इसी वेबसाइट के थ्रू आप इसका EDP ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन इसी वेबसाइट में होता है। यदि आपने किया है तो आपको लिखना है। प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको लगानी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने होने वाले। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब लेट सपोज आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं, उसके लिए क्या फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा, जैसे मशीनरी के लिए, लैंड के लिए, शेडिंग के लिए, है ना। तो जो भी आपका प्रोडक्शन करने से पहले जो भी कॉस्ट लगती है, चाहे मशीन के लिए हो, परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए हो, वो सारी पूंजीगत व्यय में आएगी, मतलब कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल मतलब रॉ मटेरियल और डे टू डे खर्चे के लिए जो आपको पैसा लगने वाला है वो वर्किंग कैपिटल होगी। टोटल आपको कितना लगने वाला है और कितना एम्प्लॉयमेंट कितना आप देने वाले हैं, ये डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी होगी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको बैंक सेलेक्ट करना है कि किस बैंक के थ्रू ये प्रपोजल देना है। जो बैंक आपके नियरेस्ट है, जहाँ आपकी पहचान हो, उस बैंक का नाम लिखिए, उस बैंक में ये प्रपोजल डायरेक्टली जाएगा, उसी बैंक के थ्रू आपको यहाँ सब्सिडी मिलने वाली। तो उस बैंक का IFSC कोड आपको गूगल से मिल जाएगा, ब्रांच नेम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट। ये अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग, कोई इसके अलावा अल्टरनेटिव बैंक भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, उसका IFSC कोड डालना है आपको। हाँ, यदि आप वांट टू अवेल CGTMS, मतलब क्या है कि यदि आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख से ज़्यादा है, क्योंकि 10 लाख तक कोलेक्ट्रल फ्री दिया जाता है, 10 लाख के ऊपर बैंक कोलेक्ट्रल मांगती है। तो यदि आपका लेट सपोज आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 लाख का है तो आप CGTMS अवेल यस करिए, क्योंकि आपके पास कोलेक्ट्रल नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की CGTMSE स्कीम में वो मॉर्गेज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होगा, मतलब आपको मॉर्गेज देने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी गारंटी लेगी। उसके लिए एनुअल कुछ चार्जेस आपको लगते हैं जो देने होंगे।
वेयर डिड यू हेयर अबाउट द पीजी, कहाँ से आपने इसके बारे में सुना, वो आप जानकारी लिख सकते हैं। ठीक है, अवेयरनेस कौन, सोशल मीडिया, जैसे आप यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं तो सोशल मीडिया आप सेलेक्ट कर सकते हैं और सेव एप्लीकेशन डाटा पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो ये एक वन पेज की एप्लीकेशन जो सिंपल तरीके से आप इसको आराम से फाइल कर सकते हैं। फिर ये एप्लीकेशन DIC या जो भी डिपार्टमेंट आपने सेलेक्ट हुआ उसके द्वारा वेरीफाई की जाएगी। वेरीफाई करने के बाद वह फाइल बैंक को भेज दी जाएगी। वंस इट्स अप्रूव बाय DIC या KVIC, बैंक को जाएगी, बैंक की तरफ से आपको कॉल आएगा, फिर बैंक को जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको देख के ये प्रोसेस आगे करानी है। तो इस तरीके से आप प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम में ऑनलाइन सेल्फ खुद एप्लीकेशन कर सकते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर के बिजनेस के लिए। और ट्रेडिंग भी यहाँ दिया गया है, बट ट्रेडिंग को ज़्यादा प्रमोट इस स्कीम में नहीं किया गया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर आराम से इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और यह वीडियो एजुकेशन और अवेयरनेस पर्पज से बनाया गया है।